मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली से आचार्य राजनीति विज्ञान राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन का सुंदर समन्वय है। यह संविधान आंतरिक गड़बड़ी व बाह्य आक्रमण के विरुद्ध ढाल बनकर रहा है। फ्रेंच राजनीति शास्त्री डी टाकविले का कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक आदर्श प्रजातांत्रिक तंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है। यह संविधान सरल और संक्षिप्त है तथा इसमें आवश्यक स्पष्टता और निश्चितता भी है। ग्लैडस्टोन ने एक बार कहा था, अमेरिका संविधान मानव जाति की आवश्यकता तथा मस्तिष्क से उत्पन्न किसी निश्चित समय की सर्वाधिक आश्चर्यपूर्ण कृति है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, निर्मित और लिखित संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में हुआ और विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। यह एक निश्चित समय की कृति है। संविधान के मूल ढांचे का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा किया गया है। यद्यपि न्यायिक व्याख्याओं, प्रशासनिक कार्यों और परंपराओं के आधार पर संविधान का विकास होता रहा है, किंतु संविधान की अधिकांश धाराएं और मूल ढांचा लिपिबद्ध है। ब्राइस के अनुसार अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है। नंबर 2, संक्षिप्त संविधान। अमेरिका संविधान विश्व के लिखित संविधानों में संक्षिप्त संविधान है। मुनरो के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द हैं, जो 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित हैं और जिन्हें आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। अमेरिका संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि भविष्य की समस्त व्यवस्था के संबंध में ठीक प्रकार से नहीं सोच सकते, इसलिए उन्होंने सभी बातों के संबंध में स्वयं व्यवस्था करने की बजाय संविधान का केवल मूल ढांचा तैयार किया और उसमें रेखाएं भरने का कार्य आने वाले समय पर छोड़ दिया। क्लॉडियस जॉनसन लिखते हैं कि संविधान का ढांचा बनाने वालों ने हमें अच्छा श्री गणेश कराया, परंतु आवश्यकतावश उन्होंने शेष बातों को भविष्य पर छोड़ दिया। नंबर 3, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिका के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्रगति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को अपनाते हैं। अमेरिका का संविधान स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया है और संविधान के द्वारा अंतिम संता जनता को ही प्रदान की गई है। नंबर 4, संविधान की सर्वोच्चता। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है। राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की इकाइयां सब अधीन हैं और किसी के द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी। हियर लिखते हैं कि व्यवहार में भी अमेरिका अपने संविधान के प्रति जितना सम्मान रखते हैं उतना अन्य किसी
देश के नागरिक अपने संविधान के प्रति नहीं। नंबर 5, कठोर संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर है। अमेरिका कांग्रेस द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रक्रिया के आधार पर संविधान में संशोधन का कार्य नहीं किया जा सकता है। इसी कारण लगभग 210 वर्षों में संवैधानिक इतिहास में संविधान में केवल 27 संशोधन ही हुए हैं, और इसमें भी 10 संशोधन तो एक साथ संविधान के निर्माण के तुरंत बाद नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान करने हेतु प्रस्तावित किए गए थे। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के 2 चरण हैं। नंबर 1, संशोधन की प्रस्तावना। नंबर 2, संशोधन का अनुसमर्थन या इसकी पुष्टि। संशोधन की प्रस्तावना। संशोधन 2 में से किसी एक पद्धति के आधार पर प्रस्तावित किया जा सकता है। प्रथम, कांग्रेस के दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से संशोधन का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि यह 2/3 बहुमत संशोधन पर मत देने वाले सदस्यों का होना चाहिए, न कि समस्त सदस्यों का। दूसरी पद्धति यह है कि अमेरिका संघ की कम से कम 2/3 राज्यों की विधानसभाएं कांग्रेस से संशोधन की प्रार्थना करें। ऐसी प्रार्थना की जाने पर कांग्रेस संविधान संशोधन करने के लिए एक सम्मेलन आमंत्रित करती है, और इस सम्मेलन द्वारा संशोधन प्रस्तावित किया जाता है। संशोधन की पुष्टि। संशोधन प्रक्रिया का दूसरा चरण संशोधन की पुष्टि का है। संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जब या तो नंबर 1, संघ के 3/4 राज्यों के विधानमंडल उसकी पुष्टि कर दें, या नंबर 2, इस कार्य के लिए राज्यों में आमंत्रित किए गए सम्मेलनों में से 3/4 राज्यों के सम्मेलनों द्वारा संशोधन की पुष्टि की जाए। नंबर 6, गणतंत्र की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई है, जिसका तात्पर्य यह है कि अमेरिका लोकतंत्र का अध्यक्ष निर्वाचक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो जनता द्वारा निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। न केवल संघ वरन इकाइयों में भी गणतंत्र की स्थापना की गई है। संविधान की धारा 4 के 4थे अनुबंध में कहा गया है कि संयुक्त राज्य की संघीय सरकार इस संघ के प्रत्येक राज्य में गणतंत्रीय सरकार की स्थापना की गारंटी देगी। नंबर 7, संघात्मक शासन की स्थापना। अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन में मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं: लिखित संविधान, शक्ति विभाजन अर्थात केंद्र और राज्यों की सरकारों के मध्य शक्ति विभाजन, और नंबर 3, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अमेरिका में अब 50 राज्य हैं। इन राज्यों की न केवल अलग अलग सरकारें हैं, बल्कि अलग अलग संविधान भी हैं। संघात्मक शासन को और सुदृढ़ करने के लिए संघीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी राज्यों में है। संघ की व्यवस्थापिका के महत्वपूर्ण सदन सीनेट का गठन ही संघात्मक आधार पर किया गया है। नंबर 8, प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्रात्मक शासन के 2 रूप होते हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और नंबर 2, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। अमेरिका संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं हो सकता, इसलिए उनके द्वारा प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया, जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। इस संबंध में विशेष बात यह है कि अमेरिका संघ के कुछ राज्यों में लोक निर्णय, आरंभक और प्रत्यावाहन जैसी प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक पद्धतियों को अपनाया गया है। अमेरिका के 50 राज्यों में से 39 राज्यों के संविधान में जनमत संग्रह या लोक निर्णय की व्यवस्था है।
इनमें से 35 राज्यों में कुछ स्थानीय सरकारी इकाइयों को भी जनमत संग्रह कराने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार अमेरिका संघ के राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय साधनों को अपनाया गया है, किंतु संघीय स्तर पर इन साधनों को अपनाने की कोई व्यवस्था नहीं है और इसलिए इस संबंध में अमेरिकी व्यवस्था की तुलना स्विट्जरलैंड की व्यवस्था से नहीं की जा सकती। नंबर 9, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जो प्रजातांत्रिक भी हो और साथ ही सशक्त, स्थायी और मजबूत भी। इसलिए देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली स्थापित की गई। देश की कार्यपालिका शक्ति का निवास राष्ट्रपति में रखा गया। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई कि वह कांग्रेस संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कांग्रेस अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को पदच्युत नहीं कर सकती। राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। इन 4 वर्षों में महाभियोग के अतिरिक्त उसे पद से हटाया नहीं जा सकता। उसी के नाम से देश का शासन चलता है और वही वास्तव में शासन चलाता भी है। इस प्रकार राष्ट्रपति पद में राजा और प्रधानमंत्री दोनों की शक्तियों का समावेश है। अर्थ तथा कुशमैन के शब्दों में अधिकांश अमेरिकियों के लिए वही शासन का प्रतीक है, क्योंकि वहाँ एक पूर्ण रूपेण अमेरिकी पदाधिकारी है। नंबर 10, न्यायिक सर्वोच्चता। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिका में कांग्रेस अथवा राज्य व्यवस्थापिकाओं द्वारा पास किए हुई कोई भी कानून जो संविधान के विरुद्ध हो, वहाँ के संघीय न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किए जा सकते हैं। अर्थात अमेरिका के न्यायालयों को कानून की वैधता के विषय में विचार तथा निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। न्याय विभाग की महत्ता इतनी अधिक है, जेम्स बेक ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संतुलन चक्र कहा है। नंबर 11, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अमेरिका संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। 3 शताब्दी पूर्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने यह मत प्रतिपादित किया था कि शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके तीनों कार्य व्यवस्थापिका, विधायिका तथा न्यायपालिका पृथक पृथक संस्थाओं द्वारा किए जाएं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का वास राष्ट्रपति में है, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों का वास कांग्रेस में है और न्यायपालिका संबंधी शक्तियों का वास सर्वोच्च न्यायालय में है। हरमन फाइनर के शब्दों में, अमेरिकी संविधान शक्ति विभाजन का विवेकपूर्ण तथा बहुत प्रयास है। यह आज के संसार में इस सिद्धांत का अनुसरण करने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था है। नंबर 12, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। अमेरिकी संविधान के निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया, परंतु वे सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से पूर्णतया पृथक अथवा स्वतंत्र न बना सकें, क्योंकि ऐसा किया जाना न तो संभव ही था और न ही उचित ही। अतः उन्होंने शक्ति विभाजन के सिद्धांत के साथ साथ सरकार के तीनों अंगों में संबंध भी स्थापित किए। इन संबंधों को स्थिर कानून में उन्होंने नियंत्रित और संतुलन के सिद्धांत का पालन किया। इस सिद्धांत के अनुसार शासन का एक विभाग दूसरे विभाग पर इस प्रकार नियंत्रण रखता है कि शक्ति का शानदार संतुलन बन जाता है। उदाहरणार्थ, कांग्रेस का राष्ट्रपति पर भी नियंत्रण रहता है और न्यायपालिका का भी। राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को वीटो कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस तथा राष्ट्रपति के गलत कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति पर भी कांग्रेस का नियंत्रण है, वह उस पर
महाभियोग लगा सकती है। हैमिल्टन के शब्दों में, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि एक शक्ति दूसरे को नियंत्रित करे। नंबर 13, मौलिक अधिकार पत्र। अमेरिका के संविधान में नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से समावेश किया गया है। नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने तथा सरकार के पास अपनी शिकायत भेजने का अधिकार संबंधी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। प्रारंभ में मूल संविधान में ये अधिकार नहीं थे। संविधान के प्रथम 10 संशोधनों द्वारा नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए। नंबर 12, दोहरी नागरिकता। अमेरिका संविधान के 14वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रत्येक अमेरिकन को अपने राज्य की भी नागरिकता प्राप्त है और संघ की भी। इस प्रकार दोहरी नागरिकता है। संघ की नागरिकता के लिए नियम एक रूप है, किंतु विभिन्न राज्यों की नागरिकता संबंधी नियमों में विविधता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान आधुनिक युग का अनूठा संविधान है। अपनी संघीय व्यवस्था, नियंत्रण एवं संतुलन, युक्त शक्ति पृथक्करण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता आदि विशेषताओं के कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे परिवर्तित होकर इसने अपने आप को बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया। लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है कि अमेरिका का संविधान काफ़ी काट छाँट के पश्चात भी विश्व के सभी संविधानों में उत्तम है। यह जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल है। यह बहुत सरल तथा संक्षिप्त है। समय के अनुसार इसकी व्याख्या की जा सकती है।